हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर एनजे। तो इस प्लेलिस्ट में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर कर रहे थे, हमने एसिड्स कर लिया था। हट, सुंदर सुंदर। हमने एसिड्स कर लिया था, अब हमने करना है बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या होता है? बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन किसको बोलते हैं? OH नेगेटिव को। ठीक है, किसमें? इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस के स्पेलिंग शायद गलत होंगे, मुझे आती नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिस ऐसे, अब मान लो कोई चीज़ एक्वस सोल्यूशन में हमने रखी और उसने क्या किया, टूट के हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। जैसे हमने रखा NaOH। ठीक है, तो ये NaOH जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव ही तो हमें चाहिए था यहाँ पे, तो इसने हमें OH नेगेटिव आयन दे दिया। इसका मतलब NaOH क्या है? बेस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। CaOH2 जब टूटेगा तो बनेगा Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये भी हमें OH नेगेटिव दे रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, ये कंपाउंड भी हमारे पास, इसको भी हम बेस कह देंगे, ये भी बेस हुआ। ठीक है, अब ये तो हो गए बेस। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अल्कलीज। अल्कलीज क्या होती हैं? अल्कलीज वो होती हैं जो प्रॉपरली सॉल्युबल होती हैं वाटर में। तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? ऐसे बेस which are soluble in water ठीक है, are called alkalis। बैटरी लो है, जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? NaOH, अच्छे से NaOH यही वाला एग्जाम्पल है। ये अल्कली है। ठीक है, NaOH होता है इसमें, और कौन होता है? KOH होता है, NH4OH होता है अल्कलीज में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि बेस और अल्कलीज में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस में हम एक चीज़, एक पॉइंट लिखेंगे। ज़्यादा लाइट हो गया। मे बी इनसॉल्युबल। बेसिस को हम कह सकते हैं मे बी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इनसॉल्युबल। ठीक है,
और अल्कलीज क्या होते हैं, ये ऑलवेज सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस होता है एक। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस बेसिस एंड अल्कलीज के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखना है स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस की स्ट्रेंथ देखनी है हमने। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग, एक हो गया वीक। ठीक है, तो जब ये सवाल सामने खड़ा हो जाए ना, तो आपने क्या याद करना है कि ये देखो, ये NaOH था ना, जब ये टूटा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अच्छे से टूट गया ना ये, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर, जो अच्छे से आयनाइज हो जाए वाटर में। तो इसका एग्जाम्पल है NaOH, अभी देखा जो। ठीक है, और वीक बेस क्या होगा, जो पार्शियली आयनाइज हो। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है NH4OH। ठीक है, अब अगर ये टूटेगा तो अमोनिया निकल आएगा। अब अमोनिया अपने आप में देखो कितना बड़ा है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, है ना, नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये कितना बड़ा है, अच्छे से नहीं हुआ ना, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही पहचान होती है स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस की। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है एक्शन ऑफ बेसिस ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ले लिए हमने, इनके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि जो बेस है कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले ले लिया रेड लिटमस। रेड लिटमस को जब हम बेस में छोड़ेंगे ना, तो वो हो जाएगा ब्लू, टर्न्स ब्लू। ठीक है, और सेकंड इंडिकेटर है फिनॉल फिथैलीन। ये क्या इंडिकेट करेगा, बेस में पिंक कलर का हो जाएगा ये। ठीक है, एसिड में ये कलरलेस था और बेस में ये पिंक कलर का है। ठीक है, उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा येलो कलर का। तो अब हम इन सब पे ना हाईलाइट कर देते ताकि आपको याद रह जाए। ये ब्लू हो जाएगा और ये पिंक हो जाएगा और ये हो जाएगा येलो। ठीक है, येलो हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करनी है, किसकी, बेस की। ओ, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, ये वाला।
हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, रिएक्शन विद एसिड्स। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक साइड पे है जन्नत, हेवन, ठीक है, एक साइड पे है हेवन और एक साइड पे है हेल। ठीक है ना, एक साइड पे आ गया हमारा हेवन और एक साइड पे है हेल, मतलब नरक। ठीक है, जहन्नुम भी बोलते हैं उसको, बहुत नाम है उसके। तो अगर हम मतलब टोटली डिफरेंट वर्ड है ना ये दोनों, तो हेल और हेवन तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो इसको हमने नाम दिया, इन दोनों को ऐड करने को, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ये न्यूट्रल हो गए हैं, ना वो एसिडिक रहा ना वो बेस रहा। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनेगा सॉल्ट। अब सॉल्ट ना एसिडिक है ना बेस है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और साथ में साइड पे निकल जाएगा वाटर। ठीक है, अब ये याद रहेगा। तो इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। बेस हमने ले लिया NaOH और एसिड हमने कौन सा ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास सॉल्ट बना दी मोस्ट फेमस NaCl, जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, वो NaCl होता है सॉल्ट, जो खाने में डाल के खाते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसको, बेस को। बेस को हम लेंगे, नहीं एक सेकेंड, अमोनियम सॉल्ट ले लिया, अमोनियम सॉल्ट NH4Cl को कहते हैं। और एक साइड पे ले लिया हमने बेस। बेस कौन सा ले लिया, NaOH। तो ये क्या देगा हमें, सॉल्ट बना देगा एक और साथ में निकाल देगा अमोनिया। अमोनिया के साथ वाटर। ठीक है, अब जो सॉल्ट निकलेगा ध्यान से देखो, एक तो Na एक Cl, सॉल्ट NaCl निकल आएगा, रह गया NH4 अमोनिया। ठीक है, और ये इसको बना देते हैं वाटर। ठीक है, तो हमने एक चीज इसमें ऑब्जर्व की कि पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया गैस। जो ये अमोनिया गैस हमें मिली है ना, ये थोड़ी पंजेंट स्मेल की होगी, बदबूदार जैसा होगा इसका ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल, मतलब बदबूदार चीज। ठीक है, उसके बाद थर्ड रिएक्शन है हमारी, इसमें
रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, मेटल सॉल्ट लिया, मेटल सॉल्ट ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसको रिएक्ट करवाया एक अल्कली के साथ। अल्कली कौन सा ले लिया, द मोस्ट फेमस NaOH। इन्होंने क्या दिया, इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट। ठीक है, अब ये इतनी लंबी चीज जो है ना, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बन जाएंगे ब्लू प्रेसिपिटेट। अभी बताती हूँ ब्लू प्रेसिपिटेट क्या होता है। इसके साथ क्या क्या बना था, सॉल्ट Na2SO4, ये सॉल्ट बना था। अब ब्लू प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब होता है कुछ, जैसे मान लो हमने बीकर में वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हमने मिट्टी मिक्स कर दी, हमने इसमें मिट्टी मिक्स कर दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इस बीकर को, तो क्या होगा, जो ये मिट्टी थी ये नीचे बैठ जाएगी, ऐसे नीचे बैठ जाएगी ना, पानी के, पानी ऊपर रह जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे मिट्टी जैसे सब्सटेंस होगा ब्लू कलर का, जो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, इसको इसीलिए प्रेसिपिटेट बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे चॉक पाउडर होता है ना, या फिर मिट्टी, मैंने आपको बताया, ऐसी फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद एक और हमने रिएक्शन करनी है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, एक तो बेस ले लिया, साथ में ले लिया नॉन मेटल। ठीक है, इसने क्या दिया हमें, सॉल्ट, साइड पे निकाल दिया वाटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा वही वाला ब्लू प्रेसिपिटेट और CO2। इससे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी प्रेसिपिटेट होगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाइट PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके बाद कुछ यूजेस हैं बेसिस के। ठीक है, तो यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट बेसिस। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं, उनके यूज कैसे होते हैं ये हमने देखना है। सबसे पहला है NaOH, जो हमने अभी इतना यूज किया है ना, तो ये होता है सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सोप और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने ब्लू प्रेसिपिटेट बनाया।
1 2 में पता ही नहीं चल रहा डिफरेंस। ये अरे नहीं, ये ब्लू प्रेसिपिटेट, हाँ ये ब्लू प्रेसिपिटेट था, पर ये होता है वाइट वॉशिंग में यूज, न्यूट्रलाइजेशन में, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। ठीक है, ये 2 कामों में यूज होता है ये। थर्ड वन है हमारे पास NH4OH, ये भी हमने यूज किया था। कहाँ पे किया था, याद करो याद करो याद करो याद करो। कहाँ किया था यार, याद ही नहीं आ रहा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। नहीं किया, कुछ और था वो। इसका यूज होता है, ये है क्लींजिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, मतलब एक एजेंट जो दूसरी चीज को क्लीन करता है। ठीक है, तो ये था सारा ऑल अबाउट बेसिस। ठीक है, ये बेस वाला पोर्शन आज हमने ख़त्म कर लिया, एसिड वाला उस दिन ख़त्म हो गया था। सॉल्ट थोड़ा लंबा है, तो सॉल्ट देखते हैं 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में होगा कंप्लीट। ठीक है, ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।